हेलो बच्चों, आज हम फिर त्रिभुज के बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ये हमारा 7वां लेक्चर है। अगर पिछले लेक्चर ना देखे हो तो जाके उन्हें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और कह रहा है त्रिभुज ABC का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और त्रिभुज PQR का भी परिमाप कितना 48 सेंटीमीटर है और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो हमें AC की लंबाई बताना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां से पहला नंबर क्वेश्चन है, यहां से दिया क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप किसके है, त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। और इसमें यह दिया गया है कि त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है, ABC का परिमाप है 32 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। और त्रिभुज PQR का जो परिमाप है वो कितने सेंटीमीटर दिया गया है, 48 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक। और यहां से क्या दिया है, PR क्या है, PR बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो हमको AC की लंबाई निकालना। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां से दो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो यहां से क्या करेंगे, इनकी संगत भुजाएं, यहां से क्या आएगा, AB बटे क्या आएगा, PQ, AB बटे PQ। फिर क्या आएगा, BC, यहां से क्या लिखेंगे, BC बटे क्या आएगा, QR, BC बटे QR। और फिर क्या लिखेंगे, AC, यहां से क्या आएगा, AC बटे क्या आएगा, PR। ये हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। लेकिन एक चीज आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। लेकिन साथ ही साथ उन दोनों त्रिभुजों के यानी उन दोनों समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप होता है संगत भुजाओं के अनुपात के भी क्या होता है, बराबर होता है। तो आप कहेंगे इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। लेकिन साथ ही साथ इनका जो परिमाप है, इन दोनों त्रिभुजों का जो परिमाप है ये भी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर। तो यहां से क्या लिखेंगे, P1 अपान क्या लिखेंगे, P2। P1 क्या है, त्रिभुज ABC का परिमाप, और ये P2 क्या है, त्रिभुज PQR का क्या है, परिमाप है। तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं। अब देखो, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं। अब जिसकी वैल्यू पता होगी उसको हम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको PR की वैल्यू निकालना है, यानी PR की वैल्यू पता है और AC की वैल्यू हमको निकालना है। और P1 और P2 हमको दिया है। यहां से ध्यानपूर्वक समझिए। यहां से P1 बराबर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। और P2 बराबर कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां से क्या करेंगे, AC बटे PR की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और P1 की क्या है वैल्यू, 32, और ये क्या होगा, 48। क्या आएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब देखो, ये 3 दूनी क्या करेंगे, 6, और 2 का इधर गुणा कराएंगे तो क्या, AC इक्वल टू 2 दूनी 4। तो AC इक्वल टू क्या, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका B यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर और DE भुजा BC के क्या है, समांतर इस प्रकार है कि AE बराबर क्या है, 1/4 AC। तब AD की हमको क्या करना, लंबाई निकालना। तो यहां दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां से क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया, त्रिभुज ABC। पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। भैया हमने बना लिया त्रिभुज ABC। ये क्या है, A, ये क्या है, B, ये क्या है, C। देखो, कह रहा त्रिभुज ABC में कह रहा है AB बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है जो DE यहां से दिया क्या है, DE समांतर क्या है, BC। तो ये क्या, ये इस BC के एक समांतर रेखा DE है। तो ये क्या कर लें, ये D होगा और ये क्या होगा, E। मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर।
समांतर हो गई। तो हमको क्या करना है, और यहां से दिया है AE बराबर कितना दिया है, AE बराबर AC बटे क्या दिया है 4, AC बटे 4। तो हमको AD की लंबाई, किसकी लंबाई निकालना है, AD की हमको क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। आपको पता, देखो पहले मेरी बात समझिए, ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए। देखो ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर। पहले मेरी बात समझिए, देखो जैसे ही हम त्रिभुज बनाते हैं, ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C और ये क्या है D E, है ना। तो देखो ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है। अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो इसमें से कितने रिजल्ट आते हैं, 3 रिजल्ट। ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रिजल्ट कौन सा है कि AD बटे DB, पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां से आएगा AD बटे क्या आएगा DB बराबर क्या आएगा AE बटे EC, क्या आएगा AE बटे क्या आएगा EC। सेकेंड रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेकेंड रिजल्ट आएगा, देखो ये पूरा AB लेंगे, पहले मेरी बात समझना, ये पूरा क्या लेंगे AB, क्या लेंगे, यहां से आएगा AB और बटे क्या आएगा AD, क्या आएगा AD हो गया, और बराबर यहां पूरी ये लिए हैं तो इसमें भी पूरा लेंगे, क्या लेंगे AC, क्या आएगा AC और बटे क्या आएगा AE, क्या आएगा AE। ये क्या है तुम्हारा सेकेंड रिजल्ट। और थर्ड रिजल्ट क्या है, इस पूरे को लेंगे, इस पूरे को हमने ले लिया, यहां से क्या आ गया AB। अब देखो पहले हमने क्या किया था, इस पूरे के साथ इतना ये वाला पार्ट लिया था, अब इस पूरे के साथ हमको क्या करना है, नीचे वाला पार्ट लेना है। तो नीचे वाला पार्ट क्या है DB, क्या है DB बराबर इसमें भी पूरा पार्ट लेंगे, ये क्या आएगा AC, यहां से क्या आएगा AC और बटे क्या आएगा EC। पहले हम ऊपर वाला ये वाला लिए थे, अब क्या लेंगे EC ये वाला। तो आप यहां से समझ सकते हैं, अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो यहां से हमको 3 रिजल्ट मिलते हैं। कितने रिजल्ट, हमने तीनों रिजल्ट यहां से लिख दिए। तो यहां से आप समझ गए होंगे। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AD की लंबाई। अब देखो भैया जिसमें AD होगा उसी को हम लेंगे। AD किसमें है, AD इसमें है, AD इसमें मिल रहा, तो क्या इसको हम यूज करें, ये वाला हम रिजल्ट लेंगे। और इसमें हमको दिया क्या है, देखो AB बराबर हमको दिया है, AB बराबर यहां ऑलरेडी दिया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें AB भी है और AD भी है, तो यही वाला रेशियो हम यहां क्या करेंगे, लगाएंगे। और हमको दिया है AE बराबर AC बट्टे 4, ये भी रिजल्ट दिया है। तो इसमें क्या है AE और AC है, तो कहीं ना कहीं हम ये वाला ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन लेंगे, तो यहां से क्या दिया है, यहां से समझते हैं, यहां से क्या दिया है AB बटे क्या है AD बराबर क्या दिया है AC बटे AE। यहां से तो अब यहां से देखते हैं, ये हो गया। अब देखो AB की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। हमको AD की वैल्यू निकालना, तो यहां से क्या करेंगे AD बराबर AC, AC की जगह हमको क्या रखना AC, और क्या AE के जगह AC बटे 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा AC बटे क्या करेंगे 4, तो यहां से क्या आएगा 6 बटे AD, और इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा 4AC, और अपान में क्या है AC, ये दिस AC क्या होगा कैंसिल। तो यहां से बचा क्या हमारे पास 6 बटे क्या आएगा AD, और यहां से क्या बचा बराबर 4 बटे क्या आएगा 1, इसको काटो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो यहां से क्या करेंगे, इधर इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 2AD बराबर 3 एकम 3। तो बोलो AD बराबर क्या आएगा 3 बटे 2। अब ऑप्शन देखते हैं, वहां 1.5 है, तो AD बराबर क्या आएगा, AD बराबर क्या आएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर C आपका यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज ABC और DEF, क्या DEF दो क्या है समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 45 डिग्री, कोण E बराबर 56 डिग्री। तो अब हमको कोण C की वैल्यू बताना है। तो यहां से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां दिया क्या है, त्रिभुज ABC समरूप किसके दिया है, त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप दिए। तो पहले हम इनको बनाते हैं, यहां से देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां से क्या है त्रिभुज, ये क्या है A, ये B और ये क्या है C, और यहां से लेते हैं ये क्या है D, E और ये क्या है F, ये हो गया। ये आपका क्या है त्रिभुज, यहां से क्या है D, यहां से क्या हो गया D हो गया, ये आपका क्या है D। अब पहले मेरी बात समझिएगा, यहां से क्या दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF,
ये दिया है। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, कोणों को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ये ए क्या है? कोण। पहला कोण देखो, अगर कोई भी दो त्रिभुज क्या है? समरूप हैं, तो उनके प्रत्येक यानी तीनों कोण यानी प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। समरूप त्रिभुज में ये होता है। देखो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसमें पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, तीसरा कोण तीसरे के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। तो यहां से ये समझिए, क्या कोण ए किसके बराबर होगा? कोण डी के। बोलो, ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कोण बी, क्या कोण बी किसके बराबर? कोण ई के क्या होगा? बराबर होगा। आप बोलेंगे कोण सी, क्या कोण सी, क्या कोण एफ के क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ गए? अब हमको यहां दिया क्या क्या है, पहले मेरी बात समझिएगा। यहां दिया है कोण ए बराबर कितना दिया है? 45 डिग्री। कोण ए बराबर कितना दिया है? 45 डिग्री। और कोण ई बराबर कितना दिया है? 56 डिग्री दिया है। दिया है तो हमको कोण सी की वैल्यू निकालना। मेरी बात समझिएगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमको त्रिभुज समरूप दिया गया है। समझ गए? अब बोलो, ये 45 है, तो क्या कोण ई अगर 56 डिग्री है, तो जितना बड़ा कोण ये है, क्या उतना बड़ा कोण ये भी होगा? क्या ये कोण बी भी कितने डिग्री होगा? 56 डिग्री होगा। अब हमको कोण सी की वैल्यू निकालना है, तो ये देखो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? तो यहां से लिखेंगे कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी इक्वल टू क्या आएगा? 180। तो कोण ए बराबर कितना है? 45 डिग्री। कोण बी बराबर कितना है? 56 डिग्री। और कोण सी हमको निकालना है, यहां से क्या आएगा? 180। तो यहां लिखेंगे कोण सी बराबर 180। और देखो, इसको जोड़ेंगे 6 5 11, कितना आएगा? 6 5 11 और 5 4 9 1 10। तो क्या आएगा? 101। इधर प्लस 101 रहेगा, उधर जाएगा माइनस 101 डिग्री। तो यहां से कोण सी बराबर आएगा, 180 से 101 घटाएंगे तो कितना आएगा? 79। तो कितना आएगा? 79। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर कोण सी की वैल्यू कितनी आएगी? 79। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा यदि त्रिभुज एबीसी और ईडीएफ में एडी अपान डी बराबर बीसी अपान एफ डी, तब वे समरूप होंगे, यानी इनको हमको समरूप दिखाना है। तो यहां हम देखते हैं, यहां से चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन से त्रिभुज दिए हैं? त्रिभुज एबीसी। तो हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। यहां से क्या होगा? त्रिभुज ये ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी। और कह रहा है ईडीएफ, यहां से क्या आएगा? ई डी और एफ, इन दोनों त्रिभुजों को हम देखते हैं। अब देखो, यहां से दिया क्या है? कह रहे इन दोनों त्रिभुजों में एडी बटे डी, क्या दिया? एडी। देखो, एक काम करिए, देखो ए इसमें है इस त्रिभुज में और डी इसमें है, तो क्या एडी हो सकता है? क्या एडी नहीं होगा। यहां से जानते हो क्या होगा? यहां मिस प्रिंटिंग होगी, यहां एडी की जगह क्या होगा? और डी दिया है, तो यहां एडी की जगह क्या होना चाहिए? एबी। ध्यान रखिएगा, यहां जो एडी है मिस प्रिंटिंग होगा, यहां एडी की जगह क्या आएगा? एबी। तो एबी बटे, यहां से एबी बटे क्या होगा? डी, मतलब ये वाली साइड बटे ये वाली साइड। और इक्वल में क्या दिया है? बीसी। इक्वल ये बराबर क्या दिया है? बीसी। यहां से क्या आएगा? बीसी। और बटे में क्या दिया है? एफडी, यानी ये वाली साइड। यहां से क्या आएगा? एफडी। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये वाली साइड बटे ये वाली साइड और ये वाली साइड बटे ये वाली साइड दिया है। तो हमको इनको समरूप सिद्ध करना है। तो एक काम करिए, देखो, ये वाली भुजा और इस भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा और इस भुजा के अनुपात के क्या है? बराबर। तो यहां ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे? यहां से ये समझिए, देखो, अगर ये इन दोनों भुजाओं और इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है? इक्वल है, तो ये बताइए, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, साइड और ये बीच वाला एंगल क्या होगा? बीच वाला एंगल होता है ना। देखो, ये साइड फिर एंगल फिर साइड, यही नियम लगेगा। साइड एंगल साइड, साइड और एंगल साइड, ये वाला नियम लगेगा। तो क्या कोण बी कोण डी के बराबर होना चाहिए, तभी तो इसमें ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहां से लिखेंगे कोण बी इक्वल टू क्या आएगा? कोण डी आ जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली भुजा बटे ये
बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, इनका रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। तो इनके बीच का कोण आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किस नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि कोण बी किसके इक्वल होना चाहिए, कोण डी के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से सही हो जाएगा आपका। अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ऑप्शन दिए गए तो हम इसको निकालते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती क्या है। तो यहां देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर में हम इसमें क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने क्या बना लिया, एक समबाहु त्रिभुज। मान लो ये क्या है, ए, ये बी और ये क्या है, सी। एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी साइड्स क्या है, ये ए है और ये भी क्या है, ए। मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, तभी तो समबाहु त्रिभुज होगा। समझ गए। अब हमको इसकी क्या करना, ऊंचाई निकालना है। तो ध्यानपूर्वक ये समझिए, देखो फिर से अगर यहां से छोटा सा त्रिभुज बना लें तो कोई समस्या नहीं है। देखो ये ए, ये बी और ये क्या है, सी। ये ए है, ये ए है। समझ गए। अगर हम यहां इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दें, लंब डाल दिया। हमने माना कि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर क्या डाला, लंब डाला। जो भुजा बीसी को बिंदु डी पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। चाहे तो हम इसी में बना सकते हैं, यहां से देखते हैं, इसी में कर लेते हैं। ये क्या है, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। और ये लंब इस भुजा बीसी को किस बिंदु पर काटता है, बिंदु डी पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। समझ गए। और ये क्या है, लंब है। तो ये लंब क्या होगा, यही आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। क्योंकि किसी भी चीज की अगर हमको हाइट मापना है तो हमेशा और हमेशा कैसे मापते हैं, लंबवत मापते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब यहां पर हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में, तथा त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए डी सी में। ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो यहां से बनाते हैं। यहां से क्या है, एक ऐसा त्रिभुज है, ये क्या है, ये है ए, ये क्या है बी और ये क्या है डी। यहां कितने डिग्री कोण, 90। और एक त्रिभुज क्या है, ये हो गया। ये क्या है, ए और ये क्या है डी और ये क्या है सी। यहां भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो हम इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ये इसकी ऊंचाई h है और ये इसकी ऊंचाई h है। इसकी ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जानते हो हमको करना क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और देखो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब दोनों त्रिभुज क्या हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण, अगर कोई भी दो समकोण त्रिभुज दिए हो तो उनको हम कैसे सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, आपको पता होगा, RHS। इस नियम से हम उन दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं, सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है, RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। इसका नियम क्या होता, राइट एंगल, मतलब राइट एंगल मतलब दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री। मतलब आप फाइनली ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के क्या होने चाहिए, समकोण त्रिभुज होने चाहिए। तो ये पहले ये समझिए, दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहां से क्या है, कोण D बराबर क्या है, कोण D क्यों इक्वल होगा, क्योंकि 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। ये राइट एंगल प्रूफ हो गया कि दोनों त्रिभुज भैया हमारे क्या है, समकोण त्रिभुज है। यानी ये क्या है, दोनों, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। फिर सेकंड क्या है, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। H का मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है कर्ण। मतलब दोनों त्रिभुजों की 90 डिग्री की सामने वाली भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। दोनों समकोण त्रिभुजों के 90 अंश के सामने वाली भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब बोलो ए बी की वैल्यू क्या है, ए। देखो ना, ए बी की वैल्यू ए है और ए सी की वैल्यू भी क्या है, ए। तो आप कह सकते हैं ए बी बराबर क्या आएगा, ए सी। ए बी बराबर क्या आ गया, ए सी। दोनों के 90 डिग्री के कोण सिद्ध हो गए। 90 डिग्री की सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई। तो देखो राइट एंगल प्रूफ हो गया, हाइपोटेनियस मतलब दोनों के 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो गई। और एस का मतलब होता है कोई भी एक साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो कह रहा है इन दोनों त्रिभुजों की कोई भी एक भुजा, लास्ट में क्या, कोई भी एक भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहां से ये समझो क्या, AD बराबर,
यहां से क्या एडी बराबर क्या एडी है, और ये क्या है उभयनिष्ठ, मतलब आप कह सकते हैं कॉमन, क्या कह सकते हैं कॉमन है, तो आप कह सकते हैं 90 डिग्री के कोण 90 डिग्री के बराबर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो गई, और लास्ट में एक साइड आपस में क्या हो गई इक्वल हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम हो गए, किस नियम से RHS। तो यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे त्रिभुज, देखो लिखने का तरीका समझिएगा, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABD, यहां से क्या लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम, सर्वांगसम किसके होगा, देखो ये कोण, देखो कोण B किसके बराबर होगा, ये कोण 60 डिग्री होगा, कोण C भी 60 डिग्री, क्योंकि सर्वांगसम यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं 60 डिग्री। तो यहां से क्या लिखेंगे ABD सर्वांगसम क्या होगा ACD के, किसके त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज यहां से लिखेंगे ACD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, किस नियम से RHS सर्वांग समता नियम से, आप इसको लिख सकते हैं, समझ गए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सारे संगत पार्ट आपस में क्या होते हैं बराबर। देखो मेरी पहले बात समझना, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम, तो मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के सारे संगत पार्ट यानी संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती बराबर, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा तो इसके बराबर हाई है क्योंकि कॉमन जो भुजा यहां वही भुजा यहां, और ये वाली भुजा किसके बराबर होगी इसके बराबर होगी ना। तो अब देखो मेरी पहले बात समझिएगा, देखो ये पूरी भुजा कितनी थी A, कितनी थी A, अब इसमें कह रहा है यहां से यहां तक की भुजा और यहां से यहां तक की भुजा क्या है दोनों बराबर हो गई, मतलब A के बराबर टुकड़े हो गए कि नहीं, तो बोलो ये कितना होगा A/2 और ये भी कितना होगा A/2। तो यहां से अगर हम त्रिभुज बनाए, पहले मेरी बात समझिएगा, ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है D, ये क्या है A, तो ये क्या होगा A/2 और ये इसकी क्या है ऊंचाई H। तो अब हम इसकी ऊंचाई फाइनली निकाल सकते हैं, क्या करेंगे कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है A/2 का होल स्क्वायर और प्लस ऊंचाई H का क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा A स्क्वायर और इधर लाएंगे तो क्या आएगा A स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, देखो A/2 का होल स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर बटे 4 बराबर क्या आएगा H स्क्वायर आएगा, और देखो ये इधर गुणा कराएंगे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो फाइनली आप यहां से कह सकते हैं 3A स्क्वायर बटे क्या आएगा 4 बराबर क्या आएगा H स्क्वायर। तो यहां से हम फाइनली ये कह सकते हैं H बराबर, देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या इधर अंडर रूट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर हम यहां ये कह दें कि अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो फाइनली हम H बराबर कह सकते हैं अंडर रूट क्या करेंगे 3A स्क्वायर बटे क्या है 3A स्क्वायर बटे 4 आएगा। अब इसको हम चाहे तो यहां लिखते हैं, उधर जगह नहीं है क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, तो H बराबर हम यहां लिखेंगे, देखो A स्क्वायर क्या आएगा अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा A और अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो गया 2, तो H बराबर A अंडर रूट 3 बटे 2 सेंटीमीटर जो भी होगा यहां से आ जाएगा। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर C यहां से आपका सही हो जाएगा, तो आप यहां से समझ सकते हैं।